जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज मैं आपको सुना रही हूँ भगवान जगन्नाथ की पौराणिक कथा। जगन्नाथ धाम को पुराणों में धरती का वैकुंठ कहा गया है। यह भगवान विष्णु के 4 धामों में से एक है। इसे श्री क्षेत्र, श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र, शाक क्षेत्र, नीलांचल, नीलगिरी और श्री जगन्नाथपुरी भी कहते हैं। यहाँ पर लक्ष्मीपति विष्णु ने तरह तरह की लीलाएं की थी। जगन्नाथ धाम श्री हरि विष्णु के 8वें अवतार भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। मान्यता के अनुसार जेठ की पूर्णिमा के दिन जगन्नाथपुरी का जन्मदिन होता है। उस दिन प्रभु जगन्नाथ को बड़े भाई बलराज जी तथा बहन सुभद्रा के साथ रतन सिंहासन से उतारकर मंदिर के पास बने स्नान मंडप में ले जाया जाता है। 108 कलशों से उनका शाही स्नान होता है। फिर मान्यता यह है कि इस स्नान से प्रभु बीमार हो जाते हैं, उन्हें बुखार आ जाता है। तब 15 दिन तक प्रभु जी को एक विशेष कक्ष में रखा जाता है, जिसे ओसर घर कहते हैं। इन 15 दिनों की अवधि में महाप्रभु को मंदिर के प्रमुख सेवकों और वेदों के अलावा और कोई भी नहीं देख सकता। इस दौरान मंदिर में महाप्रभु के प्रतिनिधि अलारनाथ जी की प्रतिमा स्थापित की जाती है और उन्हीं की पूजा अर्चना की जाती है। 15 दिन बाद भगवान जगन्नाथ बिल्कुल स्वस्थ होकर बाहर निकलते हैं और भक्तों को दर्शन देते हैं, जिसे नव यौवन नेत्र उत्सव भी कहते हैं। इसके बाद आषाढ़ माह की द्वितीया के दिन महाप्रभु श्री कृष्ण और बड़े भाई बलराम जी तथा बहन सुभद्रा जी के साथ राजमार्ग पर आते हैं और रथ पर विराजमान होकर नगर भ्रमण पर निकलते हैं। इस मंदिर का सबसे पहला प्रमाण महाभारत के वन पर्व में मिलता है। कहा जाता है कि सबसे पहले सबर आदिवासी विश्वसु ने नील माधव के रूप में इसकी पूजा की थी। आज भी पुरी के मंदिरों में कई सेवक हैं जिन्हें देतापति नाम से जाना जाता है। ब्रह्मा और स्कंद पुराण के अनुसार यहाँ भगवान विष्णु पुरुषोत्तम नील माधव के रूप में अवतरित हुए थे और सबर जनजाति के परम पूज्य देवता बन गए। पहले कबीले के लोग अपने देवताओं की मूर्तियों को काष्ठ से बनाते थे। ज्येष्ठ पूर्णिमा से आषाढ़ पूर्णिमा तक सबर जाति के लोग देतापति जगन्नाथ जी की सारी रीति रिवाज निभाते हैं। पुराणों के अनुसार नीलगिरी में पुरुषोत्तम हरि की पूजा की जाती है। पुरुषोत्तम हरि को यहाँ भगवान राम का रूप भी माना गया है। सबसे प्राचीन मत्स्य पुराण में लिखा है कि पुरुषोत्तम क्षेत्र की देवी विमला है और यहाँ उनकी पूजा होती है। रामायण के उत्तराखंड के अनुसार भगवान राम ने रावण के भाई विभीषण को अपने इक्ष्वाकु वंश के कुल देवता भगवान जगन्नाथ जी की आराधना करने को कहा था। आज भी पुरी के श्री मंदिर में विभीषण वंदापना की परंपरा कायम है। भगवान जगन्नाथ श्री कृष्ण के अवतार हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान जगन्नाथ की बहन सुभद्रा ने द्वारका के दर्शन करने की इच्छा जाहिर की थी। तब भगवान जगन्नाथ ने अपनी बहन को रथ में बिठाकर घुमाया था। तभी से रथ यात्रा की शुरुआत हुई थी। ऐसी मान्यता है कि जो भी व्यक्ति रथ यात्रा में शामिल होकर रथ को खींचता है, 100 यज्ञ करने के बराबर पुण्य फल मिलता है। रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ के रथ के साथ उनकी बहन सुभद्रा और बड़े भाई बलराम के रथ भी शामिल होते हैं। इनके ये जो रथ होते हैं वो अक्षय तृतीया के दिन से ही बनने शुरू हो जाते हैं। जब तीनों रथ बनकर तैयार हो जाते हैं, यानी कि आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि तक ये रथ बनकर तैयार हो जाते हैं, तब इनकी विधिवत रूप से पूजा अर्चना की जाती है। इतना ही नहीं, जिस रास्ते से ये रथ निकलने वाले होते हैं उसे सोने की झाड़ू से साफ किया जाता है। यात्रा के दौरान सबसे आगे रथ में बलराम जी होते हैं और बीच में सुभद्रा होती है और आखिर में जो रथ होता है उसमें भगवान जगन्नाथ विराजमान होते हैं। तो अब अपने सुनेंगे भगवान जगन्नाथ जी की पूरी कथा। मान्यता के अनुसार इस कथा को आषाढ़ माह के द्वितीया तिथि से लेकर आषाढ़ माह की पूर्णिमा तक नियमित रूप से सुननी चाहिए। भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा और उनके ऐसे विचित्र विग्रह की कथा जितनी विस्तृत है उतनी ही रोमांचक। इस लील कथा के सूत्रधार बनते हैं नारद जी। श्री राधा जी के लिए भगवान के निश्चल निर्विकार प्रेम की पृष्ठभूमि से शुरू होती है जगन्नाथ रथ यात्रा की अद्भुत कथा। राजा इंदुमन, गुंडीचा, विद्यापति, भील राजा, विश्वसु
और भगवान विश्वकर्मा द्वारा अधूरी मूर्ति निर्माण के रोमहर्षक प्रसंगों वाली भगवान जगन्नाथ की कथा प्रेम, भक्ति और समर्पण की सबसे मनोहर गाथाओं में से है। भगवान जगन्नाथ की कथा पूरी सुननी चाहिए। कथा लंबी है परंतु इतनी सरल है कि आप बहुत ही अच्छे से समझ पाएंगे और बिना पूरी सुने छोड़ भी नहीं पाएंगे। जो भी इस कथा को सुनता है विभोर हो जाता है। कथा के समाप्त होते ही अपने आप बोल उठता है कि काश कुछ और लंबी और होती। इस कथा को आप सुनेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे सब कुछ आपके सामने ही घटित हो रहा है। यदि आपको भगवान जगन्नाथ की कथा पसंद आए तो सुनने के बाद इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि भगवान जगन्नाथ के हर भगत तक यह कथा पहुँचे। तो आइए भगवान जगन्नाथ, बलभद्र जी और बहन सुभद्रा जी को नमन करते हुए कथा का आरंभ करते हैं। एक बार भगवान श्री कृष्ण जी सो रहे थे तो नींद में ही सोए हुए उनके मुख से अचानक निकला कि राधे। तो पटरानियों ने इसे सुन लिया और सहज स्त्री भाव से वे सोचने लगी कि हम प्रभु की इतनी सेवा करते हैं परंतु वो तो नींद में ही राधा राधा करते हैं। तो वे पटरानियां सोचने लगी कि राधा जी के साथ प्रभु के प्रेम का रिश्ता कैसा था, यह अनुराग किस प्रकार का था, प्रभु ने उनके प्रति प्रेम का प्रदर्शन कैसे किया, स्वयं राधा जी भगवान के प्रति प्रेम भाव कैसे दिखाती थी। रुक्मणी और अन्य रानियों के मन में यही सारे सवाल उठने लगे और वो सोचने लगी कि हमें कौन बताए। तो सोचते सोचते उन्हें अपनी सास और ननंद की याद आई तो सारी वहाँ से रोहिणी जी के पास पहुँच गई और वहाँ जाकर कहने लगी कि हमें राधा रानी और श्री कृष्ण जी के प्रेम भाव और उनकी ब्रज लीलाओं को बताएं और प्रार्थना करने लगी। इस तरह बहुओं की जिद पर माता ने कथा सुनाने की हाँ तो भर दी, लेकिन एक शर्त रखी। रोहिणी जी ने कहा कि कथा तो सुनाऊंगी पर एक बात का ध्यान रखना, इस कथा का श्री कृष्ण या बलराम को बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए। इस बात का प्रबंध तुम्हें करना होगा। अगर कथा सुननी है तो ऐसा ही प्रबंध करो। बाद में मैं कथा शुरू करती हूँ, क्योंकि अगर उन दोनों ने इस कथा को सुन लिया तो वो फिर से व्रज चले जाएंगे। तुम सब मिलकर उन्हें रोक भी नहीं पाओगे, तो फिर इस द्वारकापुरी को कौन संभालेगा। तो यह सुनकर सबने तय किया कि हम सब मिलकर एक गुप्त स्थान पर जाएंगी, जहाँ पर सारी कृष्ण लीला कथा सहित कही और सुनी जाएगी। माताजी के शर्त अनुसार वहाँ पर कोई नहीं जाएगा, इसके लिए सुभद्रा जी पहरा देंगी। तो भाभियों ने अपनी लाडली ननंद सुभद्रा को पहरा देने के लिए मना लिया। सुभद्रा जी को आदेश हुआ कि स्वयं श्री कृष्ण या बलराम भी वहाँ आए तो उन्हें अंदर न आने दे। वैसा ही हुआ। फिर माता ने कथा सुनानी शुरू कर दी। सुभद्रा द्वार पर तैनात थी। माता रोहिणी ने भगवान की शैशव लीला का बखान शुरू किया। भगवान नवजात शिशु के रूप में कैसे लगते थे, किस प्रकार से सोते थे, कैसे बाल सुलभ हट करते थे। रोहिणी जी इतने भाव विभोर से सुना रही थी जैसे कथा नहीं है, सब कुछ उसी समय चल रहा है। सारी बहुएं आनंद मगन होकर कथा सुन रही थी। कथा सुनकर सुभद्रा जी भी वहां पर आकर बाल रूप में अनुभव करने लगी और पहरा देते देते वहीं द्वार पर बैठ गई। उन्हें कुछ भी होश नहीं था। थोड़ी देर में श्री कृष्ण और बलराम वहां आ पहुंचे। सुभद्रा जी को द्वार पर ऐसे बैठा हुआ देखा तो उन्हें शक हुआ। बाहर से ही श्री कृष्ण जी ने अपनी सूक्ष्म शक्ति द्वारा अपनी माता द्वारा वर्णित व्रज लीलाएं आनंद लेकर सुनने लगे। बलराम जी भी कथा का आनंद लेने लगे। पटरानियां तो वैसे ही कथा में डूबी थी। भगवान भी विभोर होकर सुध बुध खो बैठे। ऐसे विभोर हुए कि मूर्ति के समान जड़ प्रतीत होने लगे। बड़े ध्यान पूर्वक देखने पर भी उनके हाथ पैर दिखाई नहीं देते थे। सुदर्शन ने गर्वित होकर लंबा रूप धारण कर लिया। तभी अचानक देवर्षि नारद का वहां प्रवेश हो गया। देव मुनि नारद भी भगवान के इस रूप को देखकर आश्चर्यचकित होकर निहारते रहे। कोई भी वहां पर सुध में नहीं था। सारे अपनी सुध बुध खो बैठे थे। उन्हें देखकर कथा सुनते सुनते नारद जी भी अपनी सुध बुध खो बैठे। कुछ समय बाद नारद की तंद्रा भंग हुई। उन्होंने भगवान को प्रणाम करके कहा कि प्रभु जी, मेरी इच्छा है कि जो मैंने आपका रूप आज देखा है
मैं चाहता हूँ कि आपका वही रूप भक्त जनों को पृथ्वी लोक पर चिरकाल तक देखने को मिले। आप इस रूप में पृथ्वी पर वास करें। तो भगवान नारद जी की बात सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि तथास्तु, कली काल में मैं इसी रूप में नीलांचल क्षेत्र में अपना स्वरूप प्रकट करूंगा। आपने जिस बाल भाव वाले रूप में अंगहीन मुझे देखा है, मेरा वही विग्रह प्रकट होगा। आपको धैर्यपूर्वक उसकी प्रतीक्षा करनी होगी। यह सुनकर नारद जी तो प्रसन्नता से गदगद हो उठे कि भगवान ने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली। उन्होंने भगवान से पूछा कि वह भाग्यशाली कौन होगा जिसे यह सुअवसर मिलेगा। आप तो जानते हैं मेरी कमजोरी है मेरा कौतूहल। इस बात को यदि मैं ना जानूं तो मैं व्याकुल रहूंगा। प्रभु, क्या मैं कली काल के आने तक व्याकुल रहूं? तो यह सुनकर भगवान नारद की चतुराई पर हंस पड़े और बोले कि आपको इस दुर्लभ स्वरूप के पुनर्दर्शन के लिए प्रतीक्षा तो करनी पड़ेगी। देवर्षि मालवराज इंद्रधूमन समुद्र के उत्तर दिशा और महानदी के दक्षिण दिशा में श्री क्षेत्र में भव्य मंदिर का निर्माण करवाएंगे। वहाँ मेरी प्रतिमा धातु या पाषाण की ना होकर स्वयं कल्प वृक्ष होगी। वहाँ मेरा स्वरूप वही होगा जो आपने देखने की लालसा प्रकट की है। तो यह सुनकर नारद जी का कौतूहल शांत हो गया। वो प्रसन्न होकर भगवान की स्तुति करके अपने लोक को चले गए। श्री क्षेत्र यानी जगन्नाथपुरी क्षेत्र में इंद्रधूमन द्वारा भगवान जगन्नाथ जी की मंदिर की स्थापना की कथा यहीं से आरंभ होती है। भगवान नील माधव के इस पुरुषोत्तम क्षेत्र पर सुदूर मालव में राज करने वाले इंद्रधूमन कैसे पहुँचे, कैसे हुई मंदिर की स्थापना, क्यों कहा जाता है इसे पुरुषोत्तम क्षेत्र, यह बहुत ही सुंदर कथा है राजश्री राजा इंद्रधूमन की। इंद्रधूमन श्रेष्ठ प्रजा पालक राजा थे। राजा अपनी प्रजा से बहुत ही प्रेम करते थे। प्रजा भी अपने राजा से बहुत ही प्रेम करती थी। राजा इंद्रधूमन के राज में प्रजा सुखी और संतुष्ट थी। लेकिन राजा इंद्रधूमन के मन में एक ऐसी इच्छा थी कि वो कुछ ऐसा करे जिससे सारी प्रजा, सारे लोग उसे याद रखें। देवयोग से इंद्रधूमन के मन में एक अज्ञात कामना प्रकट हुई कि तुम एक ऐसे मंदिर का निर्माण कराओ जैसा दुनिया में कहीं और ना हो। तो इंद्रधूमन विचार करने लगे कि आखिर उनके मंदिर में किस देवता की मूर्ति स्थापना की जाएगी। मंदिर तो मैं बहुत ही भव्य बनवा दूंगा, लेकिन उस मंदिर में ऐसे देवता की मूर्ति की स्थापना होनी चाहिए जो लोग जन्म जन्मांतर तक याद करें और पूजा करें। बस अब राजा इंद्रधूमन के मन में यही इच्छा और चिंतन हर समय चलने लगा। एक रात राजा इसी बात पर गंभीर चिंतन करते करते सो गए तो नींद में राजा ने एक सपना देखा। सपने में उन्हें एक देववाणी सुनाई दी। इंद्रधूमन ने कुछ इस तरह से सुना कि राजा, तुम पहले नए मंदिर का निर्माण कराओ, मूर्ति विग्रह की चिंता छोड़ दो, उचित समय आने पर तुम्हें स्वयं राहत दिखाई पड़ेगी। तो राजा नींद से जाग उठे। सुबह होते ही उन्होंने अपने मंत्रियों को सपने की बात बताई। राजपुरोहितों को भी बुलाया गया तो सबने कहा कि जैसा सपन में तुम्हें सुनाई दिया है ठीक वैसा ही करो। तो शुभ मुहूर्त में पूर्वी समुद्र तट पर एक विशाल मंदिर के निर्माण का निश्चय हुआ। वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ मंदिर निर्माण का श्रीगणेश हुआ। जैसे ही राजा इंद्रधूमन के मंदिर बनवाने की सूचना दूर दूर तक शिल्पियों और कारीगरों को हुई तो सारे इसमें योगदान देने के लिए पहुंच गए। दिन रात मंदिर के निर्माण में जुट गए। कुछ ही वर्षों में एक भव्य मंदिर बनकर तैयार हो गया। सागर तट पर एक विशाल मंदिर का निर्माण तो हो गया, परंतु मंदिर के भीतर भगवान की मूर्ति अब किसकी रखें वो चिंता जस की तस थी। राजा फिर से चिंतित होने लगे। तो एक दिन राजा मंदिर के गर्भगृह में बैठकर इसी चिंता में बैठे थे कि अचानक राजा की आंखों से आंसू निकल आए। राजा ने भगवान से विनती की कि प्रभु, आपके किस स्वरूप को इस मंदिर में स्थापित करूं? इसकी चिंता से मैं बहुत ही व्याकुल हूं। मुझे कोई मार्ग दिखाइए। आपने सपवन में जो संकेत दिया था उसे पूरा होने का अब समय कब आएगा? देव विग्रह विहीन मंदिर देखकर सारे लोग मुझ पर हंसेंगे कि राजा ने कितना बड़ा मंदिर बनवाया है, अंदर कोई मूर्ति भी नहीं है। तो यह बोलकर राजा की आंखों से आंसू झरझर करके बह रहे थे।
वह प्रभु से प्रार्थना करते जा रहे थे, प्रभु आपके आशीर्वाद से मेरा बड़ा सम्मान है। प्रजा समझेगी कि मैंने झूठ मूठ के सपन में आपके आदेश की बात कहकर इतना बड़ा श्रम करवाया है। तो हे प्रभु, आप मुझे आज मार्ग दिखाइए कि मैं क्या करूं। इस तरह से बोलते हुए राजा दुखी मन से अपने महल में चले गए। रात को सोते समय भी यही बात सोचते रहे। सोचते सोचते राजा को नींद आ गई। तो उस रात राजा ने फिर एक सपना देखा। सपने में उसे वही देववाणी सुनाई दी। कहा कि राजन, यहाँ निकट में भगवान श्री कृष्ण का विग्रह रूप है, तुम्हें उसे खुद खोजना होगा, तुम्हें दर्शन मिलेंगे और वही लाकर यहाँ पर स्थापित करना होगा। तो सुबह होते ही इंद्रधुमन ने सपन की बात पुनः पुरोहित और मंत्रियों को बताई। सभी इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि प्रभु की कृपा सहज प्राप्त नहीं होगी। उसके लिए हमें मन से परिश्रम करना होगा। हमें तलाशना होगा कि भगवान श्री कृष्ण का विग्रह रूप कहाँ है। तो राजा इंद्रधुमन ने भगवान के विग्रह का पता लगाने की जिम्मेदारी 4 विद्वान पंडितों को सौंप दी। प्रभु की इच्छा से प्रेरित होकर चारों विद्वान चारों दिशाओं में निकल गए। उन चारों में से एक विद्वान थे विद्यापति। वह चारों में सबसे कम उम्र के थे। प्रभु के विग्रह की खोज के दौरान उनके साथ बहुत सी अलौकिक घटनाएं हुई। वे घटनाएं कुछ इस तरह से थी। पंडित विद्यापति पूर्व दिशा की ओर चले। कुछ आगे चलने के बाद विद्यापति उत्तर की ओर मुड़े तो उन्हें एक जंगल दिखाई दिया। वह जंगल बहुत ही भयानक था। विद्यापति श्री कृष्ण के उपासक थे। उन्होंने श्री कृष्ण जी का स्मरण किया और राह दिखाने की प्रार्थना की। भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से उन्हें राह दिखने लगी। प्रभु का नाम लेते हुए वो वन में चले जा रहे थे। जंगल के मध्य में उन्हें एक पर्वत दिखाई दिया। पर्वत के वृक्षों से संगीत की ध्वनि और सुर में गीत सुनाई पड़ रहा था। विद्यापति संगीत के जानकार थे। उन्हें वहाँ मृदंग, बंसी और करताल की मिश्रित ध्वनि सुनाई दे रही थी। यह संगीत उन्हें बहुत ही दिव्य लगा। संगीत की लहरियों को खोजते हुए विद्यापति आगे बढ़ने लगे। वो बहुत ही जल्द पहाड़ी की चोटी पर पहुंच गए। पहाड़ के दूसरी ओर उन्हें एक सुंदर घाटी दिखी जहां पर भील नृत्य कर रहे थे। विद्यापति उस दृश्य को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। सफर के कारण थके थे, पर संगीत से थकान मिट गई और उन्हें नींद आने लगी। अचानक एक बाघ की गर्जना सुनकर विद्यापति घबरा उठे। बाघ उनकी ओर दौड़ता हुआ आ रहा था। बाघ को देखकर विद्यापति घबरा गए और बेहोश होकर वहीं जमीन पर गिर पड़े। बाघ विद्यापति पर आक्रमण करने ही वाला था कि तभी एक स्त्री ने बाघ को पुकारा कि बाघा। उस आवाज को सुनकर बाघ मौन होकर खड़ा हो गया। तो स्त्री ने उसे लौटने का आदेश दिया तो बाघ वापस लौट पड़ा। बाघ उस स्त्री के पैरों में ऐसे लोटने लगा जैसे कोई बिल्ली पुचकार सुनकर खेल रही हो। वह युवती बाघ की पीठ को प्यार से थपथपाने लगी और बाघ सने से लौटता ही जा रहा था। वह स्त्री वहां मौजूद स्त्रियों में से सबसे सुंदर थी। वह भीलों की राजा विश्वासु की इकलौती पुत्री ललिता थी। ललिता ने अपनी सेविकाओं को अचेत विद्यापति की देखभाल करने के लिए भेजा। सेविकाओं ने झरने से जल लेकर विद्यापति पर छिड़का। कुछ देर बाद विद्यापति की चेतना लौट आई। उन्हें जल पिलाया गया। विद्यापति यह सब कुछ देखकर आश्चर्य में थे। फिर ललिता विद्यापति के पास आई और पूछा कि आप कौन हैं और इतने भयानक जानवरों से भरे हुए इस जंगल में आप कैसे पहुँचे? आपके आने की वजह बताइए ताकि मैं आपकी सहायता कर सकूं। लेकिन विद्यापति के मन से बाघ का भय पूरी तरह से गया नहीं था। ललिता ने यह बात भांप ली तो उन्होंने उसे दिलासा देते हुए कहा कि विप्रवर, आप मेरे साथ चलें। जब आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएं, तब अपने लक्ष्य की ओर प्रस्थान करना। तो विद्यापति ललिता के पीछे पीछे उनकी बस्ती की तरफ चल पड़ा। विद्यापति भीलों के राजा विश्वासु से मिला और उन्हें अपना परिचय दिया। विश्वासु विद्यापति जैसे विद्वान से मिलकर बहुत ही प्रसन्न हुए। विश्वासु के अनुरोध पर विद्यापति कुछ दिनों तक वहां अतिथि बनकर रुके और वहां पर भीलों को धर्म और ज्ञान का उपदेश देने लगे। उनके उपदेशों को विश्वासु तथा ललिता बड़ी रुचि के साथ सुना करते थे। ललिता के मन में विद्यापति के लिए अनुराग पैदा हो गया।
विद्यापति ने भी भांप लिया कि ललिता जैसी सुंदरी को उनसे प्रेम हो गया है, किंतु विद्यापति एक बड़े कार्य के लिए निकले थे, इसीलिए वहां से निकलने की तैयारी करने लगे। तभी विद्यापति बीमार हो गए तो वहीं और रुकना पड़ा। तो ललिता ने उसकी खूब सेवा की, तो इससे विद्यापति के मन में भी ललिता के प्रति प्रेम भाव पैदा हो गया। इस बात को ललिता के पिताजी विश्वसु ने भी भांप लिया था। तो उन्होंने ललिता से पूछा, तो ललिता ने कहा, जैसी आपकी इच्छा है वैसा आप कर दें। तो विश्वसु ने विद्यापति के सामने प्रस्ताव रखा कि आप ललिता से विवाह कर लें। तो विद्यापति ने इसे स्वीकार कर लिया। दोनों का खूब धूमधाम से विवाह कर दिया। विवाह करके विद्यापति प्रसन्न तो था, लेकिन जिस महत्वपूर्ण कार्य के लिए वह आया था वह कार्य अधूरा था। यही चिंता उन्हें बार बार सता रही थी। दिन बीतते ही जा रहे थे। इसी बीच विद्यापति को एक विशेष बात पता चली कि विश्वसु हर सुबह सवेरे नहा धोकर कहीं चला जाता है और सूर्योदय के बाद ही लौटता है। कितनी भी विकट स्थिति हो, उसका यह नियम कभी भी नहीं टूटता। तो विश्वसु के इस अटूट नियम पर विद्यापति को बहुत ही आश्चर्य हुआ। उसके मन में इस रहस्य को जानने की इच्छा हुई कि आखिर विश्वसु जाता कहाँ है। तो एक दिन विद्यापति ने ललिता से इस बारे में पूछा कि तुम्हारे पिताजी सुबह सवेरे कहाँ जाते हैं और अपने इस नियम को टूटने भी नहीं देते, आप मुझे बताओ। तो यह सुनकर ललिता तो सहम गई। विद्यापति के मुंह से इस तरह की बात सुनकर ललिता के सामने धर्म संकट आ गया। वह पति की बात को ठुकरा नहीं सकती थी, लेकिन पति जो पूछ रहा था वह उसके वश में नहीं था। वह उसके कुल की गोपनीय बात थी जिसे खोलना संभव नहीं था। तो ललिता ने कहा कि स्वामी, यह हमारे कुल का रहस्य है जिसे किसी के सामने खोला नहीं जा सकता, परंतु आप मेरे पति हैं और मैं आपको कुल का पुरुष मानते हुए जितना संभव है उतना बताती हूँ। यह कहकर ललिता ने बताया कि यहाँ से कुछ दूरी पर एक गुफा है जिसके अंदर हमारे कुल देवता हैं। उनकी पूजा हमारे पूर्वज करते आए हैं। हमारी परंपराओं के अनुसार इस पूजा को नियमित रूप से करनी है। उसी पूजा के लिए मेरे पिताजी रोज सुबह नियमित रूप से जाते हैं। कितनी भी विकट समस्या सामने हो, हमारे कुल का नियम है कि पूजा को बीच में नहीं छोड़ना। यह कहकर ललिता ने कहा कि स्वामी, मैं इतना ही जानती हूँ, ये सब मैंने आपको बता दिया, इससे ज्यादा मुझे पता नहीं है। तो सुनकर विद्यापति ने ललिता से कहा कि वह भी उनके कुल देवता के दर्शन करना चाहते हैं। तो ललिता बोली कि यह तो बिल्कुल ही संभव नहीं है। हमारे कुल देवता के बारे में किसी को जानने की इच्छा है, यह सुनकर तो मेरे पिताजी क्रोधित हो जाएंगे। लेकिन विद्यापति की तो और जानने की इच्छा बढ़ती ही जा रही थी। वो तरह तरह से ललिता को अपने प्रेम की शपथ देकर उसे मनाने लगी। आखिरकार ललिता ने कहा कि वह अपने पिताजी से विनती करेगी कि आपको उस देवता के दर्शन करा दें। तो यह सुनकर विद्यापति बहुत ही खुश हुआ। लेकिन जब ललिता ने अपने पिताजी से कहा कि विद्यापति हमारे कुल देवता के दर्शन करना चाहते हैं, तो सुनकर उसके पिताजी क्रोधित हो गए और कहा कि यह बिल्कुल ही संभव नहीं है। तो ललिता ने कहा कि पिताजी, मैं आपकी अकेली संतान हूँ, आपके बाद देवता के पूजा का दायित्व मेरा ही होगा। इसीलिए मेरे पति का यह अधिकार बनता है, क्योंकि आगे से उन्हीं को पूजा करनी होगी। तो आप मेरी बात मानिए, सिर्फ एक बार उन्हें दर्शन कर लेने दीजिए। तो यह सुनकर विश्वसु अपनी बेटी के प्यार के आगे झुक गए और बोले कि बेटा, गुफा के दर्शन तभी किसी को कराए जा सकते हैं जब वह भगवान की पूजा का दायित्व अपने हाथ में ले। तुम विद्यापति से पूछ लेना। तो ललिता ने बड़ी ही खुशी पूर्वक विद्यापति को जाकर कहा। तो विद्यापति ने कहा कि मैं दायित्व को स्वीकार करता हूँ। तो यह सुनकर विश्वसु विद्यापति को देवता का दर्शन कराने के लिए राजी हो गए। दूसरे दिन सूर्योदय से पूर्व विद्यापति की आंखों पर पट्टी बांधकर विश्वसु उसका दाहिना हाथ पकड़कर गुफा की तरफ चल पड़े। विद्यापति भी बहुत तेज था। उसने मुट्ठी में सरसों ले ली और जिस रास्ते से जा रहा था उसी रास्ते में थोड़ी थोड़ी छोड़ता हुआ जा रहा था। जैसे ही गुफा के पास पहुंचे तो दोनों गुफा के अंदर गए और फिर विश्वसु ने विद्यापति के आंखों की काली पट्टी खोल दी।
पट्टी खुलते ही विद्यापति ने देखा कि गुफा में नीले रंग का प्रकाश चमक रहा है। हाथों में मुरली लिए भगवान श्री कृष्ण का रूप विद्यापति को दिखाई दिया तो विद्यापति तो आनंद मगन हो गए। उन्होंने भगवान के दर्शन किए। दर्शन के बाद तो जैसे विद्यापति तो वहां से जाना ही नहीं चाहते थे, लेकिन विश्वसु ने थोड़ी देर रुकने के बाद लौटने का आदेश दिया। फिर उनकी आंखों पर फिर से पट्टी बांधी और दोनों घर की ओर चल पड़े। घर लौटने पर ललिता ने विद्यापति से पूछा कि क्या आपने देवता के दर्शन किए? वो देखने में कैसे थे, मुझे भी जरा बताओ। तो विद्यापति ने गुफा में दिखे अलौकिक दृश्य के बारे में ललिता को बताना उचित नहीं समझा। वो टाल गए कि हाँ, दर्शन हो गए। विद्यापति की जिज्ञासा तो दूर हो चुकी थी कि विश्वसु श्री कृष्ण भगवान की पूजा करते हैं, लेकिन विद्यापति को आभास था कि महाराज ने सपवन में जिस प्रभु विग्रह के बारे में देववाणी सुनी थी वह इसी मूर्ति के बारे में थी। तो यह सोचकर विद्यापति विचार करने लगा कि किसी तरह इस मूर्ति को लेकर राजधानी पहुंचना होगा। वह एक तरफ तो गुफा से मूर्ति को ले जाने की सोच रहे थे और दूसरी तरफ भील राजा और अपनी पत्नी के साथ विश्वासघात के बारे में विचार कर रहे थे। सोच सोचकर बहुत ही दुखी हो रहे थे कि क्या यह सही होगा। इन लोगों ने मुझ पर इतना विश्वास किया है और मैं इनका विश्वास तोड़ूंगा। विद्यापति धर्म और अधर्म के बारे में सोचता ही रहा। फिर विचार आया कि यदि विश्वसु ने सचमुच उस पर विश्वास किया होता तो आंखों पर पट्टी बांधकर गुफा तक लेकर नहीं जाता। इसीलिए उसके साथ विश्वासघात का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। तो उसने गुफा से मूर्ति चुराने का मन बना लिया। दूसरे दिन विद्यापति ने ललिता से कहा कि मैं अपने माता पिता के दर्शन के लिए जाना चाहता हूँ। कितने दिन हो गए मुझे यहाँ आए हुए, मेरे बारे में सोच सोच कर वो परेशान हो रहे होंगे। तो ललिता भी साथ चलने को तैयार हो गई। तो विद्यापति ने यह कहकर समझा दिया कि मैं बहुत ही जल्द आऊँगा, सिर्फ 2-4 दिन रुकूंगा, फिर तुम्हें लेकर जाऊँगा। तो ललिता मान गई और अपने पिताजी से कहा कि विद्यापति अपने माँ बाप से मिलना चाहते हैं, उनके लिए प्रबंध किया जाए। तो विश्वसु ने उसके लिए घोड़े का प्रबंध किया। विद्यापति घोड़े पर चढ़कर रवाना हुआ तो उसने देखा कि जहाँ वो सरसों के दाने गिराता हुआ जा रहा था वहाँ पर छोटे छोटे पौधे निकल आए हैं। तो वह उन्हीं पौधों को देखता हुआ गुफा तक पहुँच गया। वहाँ जाकर उसने भगवान की स्तुति की और क्षमा प्रार्थना के बाद उनकी मूर्ति को उठाकर झोले में रख ली और वहां से सीधा शाम तक वह राजधानी पहुंच गया और अत्यंत खुशी के साथ राजा के पास पहुंचकर राजा को प्रणाम किया और वो दिव्य प्रतिमा राजा को सौंप दी और पूरी कहानी सुनाई। तो राजा ने पूरी कहानी सुनकर कहा कि कल रात मैंने फिर एक सपना देखा था कि सुबह सागर में बहकर एक कुंदा आएगा। उस कुंदे की नक्काशी करवाकर भगवान की मूर्ति बनवा लेना, जिसका अंश तुम्हें अभी बहुत ही जल्द प्राप्त होने वाला है। वह भगवान विष्णु का स्वरूप होगा। तुम जिस मूर्ति को लाए हो वह भी भगवान विष्णु का ही अंश है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण विष्णु जी के ही अवतार हुए हैं। अब दोनों आश्वस्त हो गए, उनकी तलाश पूरी हो गई थी। राजा ने कहा कि जब भगवान द्वारा भेजी गई लकड़ी से हम इस प्रतिमा का बड़ा स्वरूप बना लेंगे तब अपने ससुर को ये मूर्ति वापस कर देना और माफी मांग लेना। उनके कुल देवता का इतना बड़ा विग्रह एक भव्य मंदिर में स्थापित देखकर उन्हें बहुत ही खुशी होगी। दूसरे दिन कुंदे को लाने के लिए सूर्योदय से पहले ही राजा विद्यापति और मंत्रियों को लेकर सागर तट पर पहुंच गए। सपवन के अनुसार एक बड़ा सा कुंदा पानी में बहकर आ रहा था तो सभी उसे देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए। 10 नावों पर बैठकर राजा के सेवक उस कुंदे को खींचने के लिए पहुंचे। मोटी मोटी रस्सियों से कुंदे को बांधा गया और फिर जैसे ही खींचा तो वह कुंदा तो टस से मस ही नहीं हुआ। राजा के सेवक निराश होकर वापस लौट आए। राजा ने फिर सैकड़ों लोगों को और नावों को वहां पर भेजा, लेकिन फिर भी कुंदे को हिलाया भी नहीं जा सकता था। तो राजा का मन यह देखकर बहुत ही उदास हो गया। राजा को उदास देखकर सेनापति ने एक लंबी सेना कुंदे को खींचने के लिए भेज दी। सारे सागर में सैनिक ही सैनिक नजर आने लगे, लेकिन सारे मिलकर भी कुंदे को अपने स्थान से हिला भी नहीं पाए। कोशिश करते करते सुबह से रात हो चुकी थी। अचानक राजा ने काम रोकने का आदेश दिया।
फिर विद्यापति को अकेले में ले जाकर कहा कि विद्यापति, मैं समस्या का कारण जान चुका हूँ। अब राजा के चेहरे पर संतोष के भाव थे। राजा ने विद्यापति को गोपनीय रूप से कहा कि तुम मेरे साथ चलो, मैं ये नहीं बताऊंगा कि हमें कहाँ चलना है, बस अब हमें एक ही काम करना है, उसके बाद भगवान का विग्रह बन जाएगा। राजा इंद्रद्युम्न को भगवान की प्रेरणा समझ में आने लगी कि आखिर प्रभु के विग्रह के लिए लकड़ी का कुंदा पानी में बहकर आया है, वह हिलडुल क्यों नहीं रहा। तो राजा ने विद्यापति को बुलाया और कहा कि जिस दिव्य मूर्ति को तुम अपने साथ लाए हो, उसकी पूजा पाठ वर्षों से तुम्हारे ससुर करते आ रहे हैं, इसीलिए तुम्हें तुरंत उनसे भेंट करनी होगी और क्षमा मांगनी होगी। मुझे लगता है कि बिना उनके स्पर्श किए यह कुंदा आगे नहीं बढ़ने वाला। राजा इंद्रद्युम्न और विद्यापति विश्वसु से मिलने के लिए चल पड़े। राजा ने पर्वत की चोटी से जंगल को देखा तो उसकी सुंदरता को देखता ही रह गया। दोनों भीलों की बस्ती की ओर चुपचाप चलते रहे। इधर विश्वसु विद्यापति के जाने के बाद अपने नियमित दिनचर्या के हिसाब से गुफा में अपने कुल देवता की पूजा के लिए गए थे, तो वहां पर प्रभु की मूर्ति गायब देखी तो वो समझ गए थे कि यह छल उनके दामाद ने ही किया है। मूर्ति गायब देखकर राजा विश्वसु को बहुत ही दुख हुआ और वो वहां से घर लौट आए। घर आकर ललिता को सारी बात बताई और अत्यधिक पीड़ा के साथ विलाप करते हुए घर के आंगन में पछाड़ खाकर गिर गए। ललिता अपने पति द्वारा किए गए विश्वासघात से बहुत ही दुखी थी और वे स्वयं को इसका जिम्मेदार मान रही थी। पिता पुत्री दिन भर विलाप करते रहे। उन्होंने एक दाना भी अनाज का नहीं खाया। अगली सुबह विश्वसु उठे और सदा की तरह अपनी दिनचर्या का पालन करने के लिए गुफा की तरफ बढ़ निकले। वो जानते थे कि प्रभु का विग्रह वहां नहीं है, फिर भी उनके पैर गुफा की ओर खींचे चले जा रहे थे। विश्वसु के पीछे ललिता और रिश्तेदार भी चल दिए। विश्वसु गुफा के भीतर पहुंचे जहां भगवान की मूर्ति होती थी। उस चट्टान के पास खड़े होकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए। काफी देर तक खड़े रहने के बाद फिर उस ऊंची चट्टान पर गिर गए और बिलख बिलख कर जोरों से रोने लगे। उनके पीछे उनकी सारी प्रजा भी रोने लगी। तभी एक भील युवक भागता हुआ गुफा के पास आया और बोला कि महाराज, अभी अभी मैंने आपके दामाद को बस्ती की ओर आते हुए देखा है और साथ में राजा इंद्रद्युम्न भी है। तो सारे लोग चौंक उठे। विश्वसु राजा के स्वागत के लिए गुफा से बाहर निकले, लेकिन उनकी आंखों में आंसू थे। राजा इंद्रद्युम्न विश्वसु को इतना पीड़ा से भरा हुआ देखा तो उसके पास आए और अपने हृदय से लगा लिया और फिर बोले कि भीलराज, तुम्हारे कुल देवता की प्रतिमा का चोर तुम्हारा दामाद नहीं है, मैं हूँ। उसने तो अपने महाराज के आदेश का पालन किया था। यह सुनकर सारे लोग चौंक उठे। विश्वसु ने राजा को बैठने के लिए आसन दिया। आसन पर बैठकर राजा ने विश्वसु को शुरू से लेकर अंत तक की सारी बात बताई और कहा कि आखिर हमने यह सब क्यों किया। फिर राजा ने विश्वसु को अपने सपन की और फिर जगन्नाथपुरी में सागर तट पर मंदिर निर्माण की सारी बात कह सुनाई। राजा ने विश्वसु से प्रार्थना की कि भील सरदार विश्वसु, कई पीढ़ियों से आपके वंश के लोग भगवान की मूर्ति को पूजते हुए आए हैं। भगवान के उस विग्रह के दर्शन सभी को मिले, इसके लिए आपकी सहायता हमें चाहिए। सुनकर विश्वसु ने हाथ जोड़कर कहा कि महाराज, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ। तो राजा ने कहा कि ईश्वर द्वारा भेजे गए लकड़ी के कुंदे से बनी मूर्ति के भीतर हम इस दिव्य मूर्ति को सुरक्षित रखना चाहते हैं। अपने कुल की प्रतिमा को पुरी के मंदिर में स्थापित करने की अनुमति दो। तो यह सुनकर विश्वसु ने हाँ कर दी और राजी हो गया। लेकिन राजा ने कहा कि यह अभी संभव नहीं है। जब तक तुम उस कुंदे को स्पर्श नहीं करोगे तो मुझे विश्वास है वह किसी से भी नहीं हिलने वाला। तो राजा सपरिवार विश्वसु को लेकर सागर तट पर पहुंच गए। जैसे ही विश्वसु ने कुंदे को छुआ तो छूते ही अपने आप तैरता हुआ वह किनारे पर आ गया। राजा के सेवकों ने उस कुंदे को राजमहल में पहुंचा दिया। दूसरे दिन राजा ने मूर्तिकारों और शिल्पियों को बुलाकर मंत्रणा की कि आखिर इस कुंदे से कौन सी देव मूर्ति बनाना शुभदायक होगा।
तो मूर्तिकारों ने कहा कि वे पत्थर की मूर्तियां तो बनाना जानते हैं, लेकिन लकड़ी की मूर्ति बनाने का हमें ज्ञान नहीं है। तो यह सुनकर राजा एक नए विघ्न के पैदा होने से फिर चिंतित हो गए। उसी समय वहां पर एक बूढ़ा आदमी आया और उसने कहा कि इस मंदिर में आप भगवान श्री कृष्ण को उसके भाई बलभद्र तथा बहन सुभद्रा के साथ विराजमान करें, यही देवयोग का संकेत है। तो बूढ़े आदमी की बात सुनकर राजा को कुछ दिलासा तो मिली, लेकिन समस्या यह थी कि आखिर मूर्ति बनाएगा कौन। तो उस बूढ़े आदमी ने कहा कि मैं इस कला में बहुत ही कुशल हूँ, मैं इस पवित्र कार्य को पूरा करूँगा और मूर्तियाँ बनाऊँगा। तो राजा ने कहा ठीक है, शुभ काम में देरी कैसी, आप आज से अभी से शुरू हो जाओ। तो उस बूढ़े आदमी ने कहा कि मेरी एक शर्त है। तो राजा ने कहा कि अपनी शर्त बताओ। तो बूढ़े शिल्पी ने कहा कि मैं भगवान की मूर्ति का निर्माण एकांत में करूँगा, मैं यह काम किसी बंद कमरे में करूँगा। कार्य पूरा होने के बाद मैं स्वयं ही इस दरवाजे को खोलकर बाहर आऊँगा। ध्यान रखना कि इस बीच में मुझे कोई भी ना बुलाए, ना ही कोई मुझे आवाज़ दे या दरवाज़ा खटखटाए। तो राजा सहमत हो गए, लेकिन राजा को एक चिंता हुई और बोले कि यदि आपके पास कोई नहीं आएगा तो ऐसी हालत में आपके खाने पीने की व्यवस्था कैसे होगी। तो शिल्पी ने कहा कि जब तक मैं मेरा काम पूर्ण नहीं करता हूँ तब तक मैं कुछ भी नहीं खाता पीता हूँ, यह भी एक मेरा नियम है। तो राजा ने कहा ठीक है, राज मंदिर में आपको जो भी कमरा उचित लगे उसमें आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। तो बूढ़े शिल्पी ने राज मंदिर के एक विशाल कक्ष में स्वयं को 21 दिनों के लिए बंद कर लिया और काम शुरू कर दिया। अंदर से आवाज़ें आती रहती थी। महारानी गुंडीचा देवी दरवाजे से कान लगाकर अक्सर छेनी हथेड़ी के चलने की आवाज़ें सुना करती थी। महारानी रोज की तरह दरवाजे के से कान लगाकर खड़ी थी। उस दिन 15 दिन हो चुके थे, लेकिन महारानी को कमरे के अंदर से कोई भी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। तो जब मूर्तिकार के काम करने की आवाज़ सुनाई नहीं दी तो महारानी तो चिंतित हो गई। उन्होंने सोचा कि आदमी तो बूढ़ा है, खाता पीता कुछ भी नहीं है, कहीं कोई अनिष्ट ना हो जाए। इस तरह सोचकर वह व्याकुल हो उठी और दरवाजे को धक्का देकर खोल दिया। महारानी गुंडीचा देवी ने इस तरह मूर्तिकार को दिया हुआ वचन भंग कर दिया। जैसे ही महारानी ने भीतर झांककर देखा तो मूर्तिकार अभी मूर्तियां बना रहा था, परंतु रानी को देखते ही वह अदृश्य हो गया। मूर्ति निर्माण का कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ था, हाथ पैर भी नहीं बनाए गए थे। यह देखकर राजा और रानी दोनों विलाप करने लगे। उन्होंने अपना वचन भंग कर दिया था। बुरी तरह से रोते देखकर उन्हें ईश्वर ने हृदय में प्रेरणा दी कि तुम व्यर्थ में ही चिंतित हो रहे हो। जो शिल्पी आए थे वे स्वयं भगवान विश्वकर्मा थे। जिन प्रतिमाओं को तुम अपूर्ण समझ रहे हो, वास्तव में वे वैसे ही प्रतिमा स्थापित होनी थी। मैंने नारद को यह वचन दिया था, आज मेरा वचन पूरा हो गया है। भगवान श्री कृष्ण, बलभद्र और सुभद्रा जी की बिना हाथ पैर वाली मूर्तियाँ इसी कारण ऐसी हैं। उन प्रतिमाओं को ही मंदिर में स्थापित कराया गया। कहते हैं कि विश्वसु बहेलिये का वंशज था, जिसने अनजाने में भगवान श्री कृष्ण की हत्या कर दी थी। विश्वसु शायद श्री कृष्ण के पवित्र अवशेषों की पूजा करता था। ये अवशेष मूर्ति में छिपाकर रखे गए थे। विद्यापति और ललिता के वंशज, जिन्हें द्वितीयपति कहते हैं, उनका परिवार यहाँ अब तक पूजा करता है। भगवान जगन्नाथ के विग्रह मूर्ति के निर्माण की प्रक्रिया भी बहुत ही अनोखी है। जिस वर्ष में आषाढ़ मास में अधिक मास होता है, उस वर्ष भगवान की नई प्रतिमा बनाई जाती है। पुरानी प्रतिमा को मंदिर के प्रांगण में ही समाधि दे दी जाती है। इस प्रक्रिया को मंदिर के पुजारी आंख बंद करके प्रतिमा का निर्माण करते हैं। फिर एक विशेष प्रक्रिया से प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। तो ये थी भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा की पौराणिक कथा। आपको सुनकर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना। भगवान जगन्नाथ आपकी समस्त मनोकामनाएं पूरी करें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।